Hey guys, how are you? Welcome to our 11 days money challenge videos. ये हमारा सेकंड वीडियो है मनी अट्रैक्शंस का। हमने एक फर्स्ट वीडियो भी बनाया है। अगर आपने वो अभी तक जाके नहीं देखा तो इस वीडियो को पॉज करिए और जाके देखिए। लेट्स बिगिन आवर चैलेंज डे 2। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी मनी फ्रीक्वेंसी का सच सिर्फ 2 मिनट में पता चल सकता है। और नहीं, इसमें बैंक बैलेंस चेक नहीं करना है। इसमें चेक करना है कि आपका माइंड पैसे के बारे में कैसे सोचता है। डे टू का मिशन क्या है? डे 2 का मिशन है फ्रीक्वेंसी चेक। फ्रीक्वेंसी चेक कैसे करेंगे? जैसे हम अपनी बॉडी को मिरर में चेक करते हैं ना, देखते हैं, और जैसा ही हमारी बॉडी में होता है वैसा ही हमको दिखाई देता है। जस्ट फ्रीक्वेंसी को भी वैसे ही हमें चेक करना है थ्रू थॉट्स प्लस शिफ्टिंग। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? थ्रू राइटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर, हमने एक मनी विश लिस्ट बनाई थी बिना सोचे कैसे और विदाउट डेडलाइन के। आज हम देखेंगे कि इस मनी लिस्ट को बनाते वक्त हमारा माइंड एक्सपांड होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब आपका माइंड वाओ बोलता है या नो ब्रो बोल के शट डाउन ही हो जाता है। दोस्तों, डू वन थिंग। एक नोटबुक लीजिए, जैसा कि विश लिस्ट बनाते समय लिया था। अब हम फ्रीक्वेंसी के लिए वही काम करेंगे। आप फोन का नोटबुक भी यूज कर सकते हैं, फोन बुक भी यूज कर सकते हैं, और हेडिंग में लिखिए मनी एंड मी। बस आपको 60 सेकंड के लिए लिखना है विदाउट फिल्टर कि पैसा मेरे लिए क्या है। जब पैसा आता है तो मैं क्या फील करती हूँ, और जब जाता है तो मैं क्या फील करती हूँ। मतलब कि पैसे के लिए मेरी फीलिंग्स है क्या। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। जैसे मान लें एग्जांपल में, जब आप कभी रास्ते पर जा रहे हैं और आपको किसी को हेल्प करने का मन करे तो आप पैसों के बारे में क्या सोचते हैं? उसी रास्ते पर जाते हुए अगर सामने आने वाले मोड़ पर किसी इंस्पेक्टर ने आपका चालान काट दिया, भले ही आपकी गलती ना हो या गलती हो भी, तब आप पैसों को लेकर क्या फील करते हैं? जब आप पैसों को फील करते हैं कि मैं ये प्लान कर रहा हूँ और ये पर्टिकुलर आइटम मुझे कुछ समय बाद चाहिए, तब आप पैसों के बारे में क्या फील करते हैं? अननेसेसरी कोई एक्सपेंडिचर रह जाए, तब आप पैसों को लेकर क्या फील करते हैं? कोई आपको कुछ सेल करने की कोशिश कर रहा है, तब पैसों को लेकर आप क्या फील करते हैं? यानी कि यहाँ पर आप डिफरेंस देखिए, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। समटाइम्स हमको पैसों को खर्च करते समय अच्छा भी लगता है, समटाइम्स हमको पैसों को खर्च करते समय थोड़ा गिल्ट भी होता है कि यार जबरदस्ती खर्च हो गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आज आपको लिखते वक्त पॉजिटिव बनने की एक्टिंग नहीं करना है। आज सच लिखना है, क्योंकि सच ही आपकी फ्रीक्वेंसी बताता है, जस्ट लाइक ए मिरर। और अगर कहीं आप अटक रहे हैं तो थोड़ा सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसा हम डायग्नोसिस करते थे, हम क्या करते थे? फीलिंग, थॉट्स, बिलीव और एक्शन, ये 4 चीज़ें हो गई। इन चारों चीज़ों को लेकर हम हमारी फ्रीक्वेंसी को चेक करते हैं। जैसे फीलिंग क्या हुई? फीलिंग, मुझे बड़ा पैसों को लेकर एंग्जाइटी हो रही है, फीलिंग हो गई। दूसरा थॉट्स क्या है? पैसा मेरे लिए इनफ नहीं है। तीसरा क्या? बिलीव, पैसा कमाना भाई बहुत मुश्किल है। एक्शंस क्या हुआ? ऐसा है तो सही, लेकिन मैं उसको इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एक्शन ही नहीं ले पा रहा हूँ। और ये जजमेंट नहीं है, ये डायग्नोसिस है, क्योंकि बिना डायग्नोसिस के हम हील ही नहीं कर सकते, और डॉक्टर भी विदाउट डायग्नोसिस ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। वैसे ही आप अपनी फीलिंग, थॉट, बिलीव एंड एक्शन को कैसे ट्रीट कर सकते हो विदाउट डायग्नोसिस किए। अब आपकी लिखी हुई लाइन्स को पढ़िए और ऑब्जर्व करिए, क्या उसमें बार बार अबंडेंस वाली फीलिंग आ रही है लाइन्स में, या सर्वाइवल वाली फीलिंग आ रही है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी लाइन्स में बार बार EMI आ रहा है, रिस्क आ रहा है, इम्पॉसिबल आ रहा है, स्कैम आ रहा है, तो समझ लीजिए कि आपकी फ्रीक्वेंसी डिफेंस मोड में चल रही है। जब हम डिफेंस मोड में होते हैं तो यूनिवर्स को ये सिग्नल जाता है कि मैं सेफ रहना चाहती हूँ, ना कि ये कि मैं रिसीव करना चाहती हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, जैसे कोई आपको अपॉर्चुनिटी से आई, अगर आपका सर्वाइवल मोड चल रहा है, डिफेंस मोड चल रहा है, और कोई अपॉर्चुनिटीज आती है, तब आप लेटर ऑन उस अपॉर्चुनिटी को भी सबोटेज कर देंगे। डे 2 का गोल क्या है? डिफेंस मोड से रिसीविंग मोड में जाना। डिफेंस मोड से रिसीविंग मोड में कैसे जा सकते हैं? एक नेचुरल ब्रिज लाइन के थ्रू। ये नेचुरल ब्रिज लाइन क्या है? एक बिलीवेबल नेक्स्ट स्टेप, ना कि कोई फेक अफर्मेशन जस्ट लाइक आई एम रिच। तो दोस्तों, इस ब्रिज लाइन या बिलीवेबल सिस्टम को कुछ एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने जैसा लिखा है कि पैसा आना तो भाई बहुत मुश्किल है, तो ब्रिज लाइन और बिलीवेबल स्टेटमेंट क्या होगा? मैं पैसे को समझना सीख रहा हूँ, मैं वर्दी नहीं हूँ। अगर आपने लिखा है तो फिर ब्रिज लाइन क्या हो सकती है? कि मैं वर्दीनेस को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर आपने लिखा है कि रिच पीपल हमेशा ख़राब होते हैं, बेकार होते हैं, तो आप ये ब्रिज लाइन बिलीवेबल स्टेटमेंट लिखिए कि जो जनरस रिच पीपल है, मैं उनको समझना स्टार्ट कर रहा हूँ, जस्ट लाइक रतन टाटा। तो ये ब्रिज लाइन और बिलीवेबल स्टेटमेंट आपकी फ्रीक्वेंसी को जज नहीं करते हैं या उससे फाइट नहीं करते हैं, ये आपकी फ्रीक्वेंसी को ट्रेन करते हैं। कमेंट में सिर्फ आपको एक लाइन लिखनी है, FTBA डन, और आपको बताना है कि आपने जो लाइन लिखी है वो 5 है, 10 है या 20।
देखिए चैलेंज क्या है, चैलेंज ये है कि अगले 2 दिनों में जब भी आप पैसों को लेकर ट्रांज़ैक्शन करें, हम कुछ ना कुछ ट्रांज़ैक्शन रखते ही हैं पैसों को लेकर। या तो कुछ खरीदते हैं या तो कुछ हमें पैसा रिसीव होता है। हमें करना ये है कि जब भी हमारा फीलिंग, थॉट, बिलीव या एक्शन से रिलेटेड कुछ भी ख़्याल उसमें आता है, पैसों को खर्च करते समय या रिसीव करते समय, आपको बस अगले 2 दिनों में उस डायरी में लिखना है। क्योंकि आपकी राइटिंग आपकी मनी स्टोरी को एक्सपोज़ करती है और उसके बाद उसे रीराइट भी करती है। तो दोस्तों, डे 3 में हम फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट करने वाली प्रैक्टिस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, वरना यूट्यूब का एल्गोरिदम आपको बेहोश कर देगा। और उन दोस्तों को ज़रूर ये वीडियो भेजिए जो आपसे ये बोलते हैं कि पैसा है ही नहीं। उनको बोलिए लिख के देखिए, उनकी फ्रीक्वेंसी भी चेक हो जाएगी, पता भी चल जाएगा। पैसा सिर्फ नोट नहीं है, ये एक स्टोरी है और इस स्टोरी को आपको राइटिंग से पकड़ना है। सी यू इन डे 3।